हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम देखेंगे पोयम द रोड नॉट टेकन। इस पोयम को रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिखे हैं। इस पोयम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ह्यूमन लाइफ के बारे में कहा है और ह्यूमन लाइफ में जो डिसीजंस हम लेते हैं उन डिसीजंस के बारे में उन्होंने यहाँ पे कहा है। तो पोयम स्टार्ट करते हैं। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड। येलो वुड से हम कह सकते हैं ये एक ऑटम सीजन की बात है। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। हमारी लाइफ में भी हमेशा दो ऑप्शंस रहते हैं और हम कभी भी वो दोनों ऑप्शन को लेकर नहीं चल सकते। दोनों में से हमें किसी एक को चूज करना रहता है। जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि दो रास्ते हैं और जैसे कि आप खुद को ही ले ले, अगर आपका एम है लाइफ में एक डॉक्टर बनने का, दूसरा ऑप्शन रखते हो आपके एक टीचर के लिए। एक रास्ता आपको डॉक्टर के लिए के डॉक्टर बनने की तरफ लेकर के जाता है, दूसरा टीचर के लिए लेकर के जाता है। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं हम सब कि हमें कौन सा पाथ चुनना है, क्योंकि जिस टाइम पे अगर आप डॉक्टर बनने के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, सारे इस रास्ते पे अगर आप आगे बढ़ चुके हैं डॉक्टर के लिए, एक टाइम ऐसा आता है हर किसी की लाइफ में कि जहाँ पे सारा चीज़ बहुत ट्रबलसम लगता है और उस टाइम पे हमें ये अफसोस होती कि नहीं, काश हम दूसरा रास्ता चुने होते, वो ज़्यादा आसान होता है इससे। और वो वैसा टाइम रहता है हमारी लाइफ में कि टाइम बहुत बीत चुका होता है, हम वापस से अपने जगह पे नहीं आ सकते और फिर से किसी नए गोल की तरफ हम नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये जो डिसीजन मेकिंग वाला टाइम होता है ये बहुत ज़्यादा ट्रबलसम रहता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है हमें इस टाइम पे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी इसी टाइम को हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द लाइफ कहते हैं कि जहाँ पे हमें दो ऑप्शन के बीच में एक ऑप्शन को चूज करना रहता है। आगे देखते हैं। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड। वो सिर्फ एक ही है, इस वजह से वो दोनों रास्ते पे नहीं चल सकते। एक टाइम पे उन्हें सिर्फ एक ही गोल चूज करना है और अगर वो गोल उनका अच्छा रहा, अगर उन्हें सक्सेस मिल गई तब तो उनकी वो चॉइस बहुत अच्छी रहेगी। बट अगर वो जो रास्ता चुनते हैं और उस रास्ते पे अगर उन्हें एट द एंड फेलियर मिलती है बाई चांस, तो फिर उन्हें बहुत अफसोस करना पड़ेगा, पूरी लाइफ पछताना पड़ेगा। तो वैसे टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशान है वो कि वो कौन सा रास्ता चूज करे और वो एक टाइम पे वो दोनों रास्ते पे चल भी नहीं सकते हैं। एंड लुक्ड डाउन एज फार एज आई कुड। वो खड़े होकर के बहुत दूर तक देखते करते हैं कि कौन सा रास्ता चूज किया जाए। टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ। कौन सा रास्ता मुझे कितनी दूर तक ले जाएगा और कौन सा रास्ता मुझे सक्सेस तक पहुंचा सकता है, वो सोच रहे हैं। नेक्स्ट स्टैंजा में हम देखते हैं। देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर। और फिर वो सेकंड रास्ते को चूज करते हैं कि सेकंड रास्ता उन्हें ज्यादा बेटर लग रहा है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। उन्हें लगता है कि सेकंड रास्ता ज्यादा बेटर है, इसलिए वो सेकंड ऑप्शन को चूज करते हैं। परहैप्स इट वाज ग्रासी एंड वांटेड वे, दो एज फॉर दैट पासिंग देयर had warned them really about the same। लाइफ में कोई भी गोल को अचीव कर पाना इजी नहीं होती है। हमें हर गोल में जो भी रास्ता हम चूज करते हैं, जो भी ऑप्शन अपनी लाइफ के लिए चूज करते हैं, हर ऑप्शन में हमें डिफिकल्टीज मिलती है, हर ऑप्शन में हमें परेशानियां मिलती है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो वही चीज रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ पे कहते हैं कि दो एज फार फॉर द पासिंग देयर had warned them really about the same। उन्हें दोनों रास्ता एक ही जैसा लग रहा है, मतलब दोनों रास्ते में उन्हें डिफिकल्टीज का सामना करना ही पड़ेगा। थर्ड स्टैंजा देखते हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले। दोनों रास्ते की मॉर्निंग एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पे भी सेम है, फर्स्ट वाले रास्ते में भी, सेकंड रास्ते में भी मॉर्निंग सेम ही दिख रहा है। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। और लीव्स को देख करके, जो वुड्स में जिस जंगल पे जितने लीव्स हैं उन लीव्स को देख करके ऐसा लग रहा है जैसे कि इस रास्ते पे कोई चला ही नहीं है अभी तक, इस रास्ते पर कोई आया ही ना हो अभी तक। ओह
आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। और फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि कोई नहीं, अभी सेकंड वाले रास्ते पे ही चलते हैं, फर्स्ट वाले रास्ते पर कल चल लेंगे, देख लेंगे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे भी क्या है। Yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. उन्हें ये भी पता है कि जिस रास्ते पर वो आगे बढ़ चुके हैं, वो अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, अब वहाँ से वापस लौट पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी वो सोच रहे हैं, येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू, वो इतने आगे बढ़ चुके हैं, उन्हें पता है कि अब वापस लौट पाना मुश्किल है, फिर भी वो सोचते हैं आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। अब उन्हें लग रहा है, जब उन्हें कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा आगे जा कर के, तब उन्हें लग रहा है कि नहीं, मुझे वापस आना चाहिए और फिर मुझे नए रास्ते से स्टार्ट करना चाहिए, जो कि इम्पॉसिबल हो चुका है क्योंकि टाइम बहुत आगे बढ़ चुका होता है। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा जो कि पोयम का 4th स्टैंजा है और लास्ट स्टैंजा है। इस स्टैंजे पे पोएट अपने पास्ट के बारे में कहते हैं, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस। वो एक लंबी सांस लेते करते हैं और उसके बाद में कहते हैं, एक ऐसा टाइम था कुछ साल पहले, 2 roads diverged in a wood and I took the one less traveled by। एक ऐसा टाइम आया था उनकी लाइफ में सालों पहले, जिस टाइम पे उन्हें 2 रोड्स के बीच में, 2 ऑप्शंस के बीच में किसी एक ऑप्शन को चूज करना था, और उस टाइम पे उन्होंने वो ऑप्शन चूज किया जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं चले किए थे। आई टुक द वन लेस ट्रैवल्ड बाई, जिस रास्ते पर ज़्यादा लोग नहीं चले थे, उन्होंने उस रास्ते को चूज किया था सालों पहले। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। और आज जो कुछ भी है वो सारा कुछ उनकी उस ऑप्शन की वजह से, ये जो ऑप्शन उन्होंने सालों पहले चूज करी थी। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि या तो पोएट बहुत ज़्यादा खुश है, उन्हें सक्सेस मिल गई होगी, तो इस वजह से भी वो बोलते हैं कि हाँ, उस टाइम पे उन्होंने अच्छे रोड को चूज़ किया, अच्छे ऑप्शन को चूज़ किया, जिसकी वजह से उन्हें सक्सेस मिली। या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे हो सकता है कि पोएट फेलियर को फेस किए हों, तो भी उन्हें लग रहा हो कि हाँ, ये फेलियर भी उसी ऑप्शन की वजह से हुआ। उस टाइम पे सालों पहले उनके पास में ऑप्शन 2 ऑप्शन थे, और वो ऑप्शन वो चूज़ करना ही उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम था, और उस टाइम पे उन्होंने जो चूज़ किया उसी की वजह से आज सारा डिफरेंस हो रखा है। या तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सक्सेस के लिए भी कह सकते हैं, या फिर फेलियर के लिए भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे मैसेज देता है कि हमें लाइफ में क्या करना है, फ्यूचर में हमारे गोल्स क्या हैं, क्योंकि लाइफ में हमेशा ऐसा टाइम रहता है जिस टाइम पे हमें 2 ऑप्शंस रहते हैं, और उन 2 ऑप्शंस में से हमें किसी एक ऑप्शन को चूज़ करने के लिए रहता है। तो जब भी आपकी लाइफ में ऐसे ऑप्शन वाले टाइम आए, जिस टाइम पे आपको चूज़ करने के लिए रहे, तो उस टाइम पे अच्छे से सोच कर ले और उसके बाद ही कोई भी डिसीज़न ले, क्योंकि आपका फ्यूचर उस टाइम की आपके डिसीजन पे ही डिपेंड करता है कि लाइफ में हमें आगे करना क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हमें डिसीजन लेना है। तो ये पोयम द रोड नॉट टेकन हमें यही बताती करती है। आई होप कि आपको ये समरी समझ आई हो, द रोड नॉट टेकन की रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है इस पोयम को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। सो बी कनेक्टेड, बाय द टाइम, टेक केयर।